ये 84 नावजिया जोन की सरदार जोनी है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन। इसमें हमने अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उसके साथ जोड़ना, ये एक ऐसा काम है जो हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। बाल बच्चों के लिहाज से भाई हैवानों की योनि में भी हमारे बाल बच्चे थे, दुख सुख वहां भी महसूस करते थे, सर्दी गर्मी भी महसूस करते थे, खुशी गमी भी महसूस करते थे। पशुओं की करतूत वही हो जो पशुओं में है, हैवानों में है। इंसान कहलाता है अशरफुल मखलूकात। जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो काम ये नहीं करता, केवल उसी विरट में जा रहा है जिसमें आगे था पिछली जीवनों में। तो मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया कि नहीं। तो फरमाते हैं कि भाई जब से हमने मनुष्य जीवन पाया है, बड़ा ऊंचा भाग बना, बड़े ऊंचे भाग बने तब मनुष्य जीवन मिलता है ना। तो ये मिला भी, और मगर फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हैवानों के हैं, खाना पीना भोगना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही है जैसे हैवानों में भी है। अगर हमें भी वही है तो हमारे में क्या फजीलत है। अब तक किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए इसी ही काम में लग रहे हैं जो हमें शान नहीं, जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए। उम्र बर्बाद करनी कि नहीं, अपना काम बिगाड़ लिया अब तक। तो इस बिगड़ी हालत से संवरने के लिए क्या करना होगा? किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने अपने काम को संवारा। तो असल काम मैंने पहले अर्थ किया, मनुष्य पाकर क्या है, ये अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। जो सत्य, परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। जो सत्य वस्तु है हमेशा एक रस रहने वाली है, कभी न गिरने वाली है, अनचेंजेबल परमानेंट लात बदल हस्ती है, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना था, वो नहीं जोड़ा। वही सोच जिसने उसके साथ जोड़ना था वो बाहर फैलाव में और सामानों में लग रहे। सोच को एकत्र करके उसके साथ लगना था, उसके कई टुकड़े हो गए तो अपनी हालत को बिगाड़ लिया कि नहीं। तो इस सोच को जो बिगड़ी हालत में जा रही है को प्रभु के जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ जोड़ने के लिए किसी सूत्रवंत की सोबत अख्तियार, जिन्हें अपनी सोच को संभाला। बाहर से हटे तो सब लेना, अब तो ये फैल रही है, हमें अपने आप की भी होश नहीं कि अब क्या है। सोच को समेटे, जिसे समेटा वो बतलाएगा कैसे समेट सकते हो। थोड़ा आवाज दे सकता, जहाँ का दिल साबित नहीं टांग को कहाँ खुदा है। जिसका दिल ही साबित नहीं उसको परमात्मा की बात कैसे बन सकती। तो सोच फैलिए को एकत्र करने के लिए किसी ऐसे पुरुष की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जिसकी सोच आप खड़ी एकत्र हुई। सोच साध संग ठहराई तो मन ठहरता सूरज पाए। सोच साधु के संग में ठहर सकती, फैलाव की सूरत से हटकर एकत्र हो सकती, तब मन टिकाव में आ सकता। क्योंकि मन सोचती ही से ताकत लेता। अगर आपका ख्याल कहीं मैं हो तो मन कहाँ मिलता। तो मन ताकत लाता है सोच से, और सोचती पर सवार है। जैसे नागरमेल होती है नहीं, अगरमेल जिसको कहते हैं, दस्तों पर उसकी जड़ कोई नहीं होती, दस्तों के पत्ते से वो रस लेती है, उसी को जिस पर खा जाए उसी को सुखा देती है। ये हालत हमारी बन रही है। मन की स्थिरता के लिए सुख के टिकाव चाहिए, सुख के टिकाव के लिए सोचवंतों की सोबत चाहिए, बड़ी मोटी बात। तो ऐसे सोचवंतों की सोबत का नाम सत्संग है। और इसकी तारीफ गुरुवाणी में आई है, सतगुर बाजो संगत न होई, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पावे कोई। सतगुर कहते हैं सतगुर सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत को स्वरूप बन गई, उसका नाम है सतगुर। तो उस हस्ती की सोबत का नाम संगत। न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न ग्रंथकारों की सोबत का नाम सत्संग है, न अमीरों के, न धनहाडों के, न हाकों।
जिसकी सुख बाहर फैलाव से हटकर इंद्रियों का घाट छोड़कर अपने आप का अनुभव करके प्रभु अनुभव को पा रही है। ब्रह्म जी बसे साथ की रचना मौत की सौगात बन गई, उसका नाम है साधु संत और महात्मा। ऐसे श्रोतवंतों की सोबत का नाम सत्संग। तो कभी सारे महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हो तो जाओ किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिससे संवारा। उसमें ये होगा, वो तुम्हें क्या समझाता कि ये दुनिया का जितना सामान है, जितने काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब फना है, कूड़ है, हमेशा रहने वाले नहीं, असत्य है, बदल जाने वाले। जितना सौदा तुम इसमें कर रहे हो व्यापार, ये सब यही का यही रह जाने वाला है। जैसे जैसे ये कर्म करती है तुम्हारे अंदर अच्छे जो बुरे ख्यालात पैदा, उनका फल तुमको मिलेगा। पापा माँ जो हो न कट्ठी थे मैं साथ में जाएंगे। थोड़ी साहब ने एक जगह कहा, मैल और मारिये वो साथ में हुए, ये सारी उम्र गुजार दी, कितने मकान बनाए गए, कितनी जमीन बनाई है, इतने का कितना रुपया इकट्ठा किया, ये इतने, इसी में यही दीन ईमान बन गया। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे, कूड़ा जो हमेशा रहने वाला न हो, सारा जहानी इसी सौदे में लगा पड़ा, यही बंद करा कर करके जाती हो खाली हाथ जानो। खाली क्या, जिसे भी साथ नहीं जाता, खाली हाथों पे सवाल थे। नांगे आए थे, नांगे चल गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे। ये संतों का नजरिया, सत्संग को ये नजर मिलती है। होश आती है, अरे भाई तू क्या कर रहा, बता तेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज। ये जिस्म जो तुम्हारे साथ आया था ये भी साथ जाने वाला नहीं। इसके ताल्लुकात जो इसके सबब से बने वो तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे। यही सोचने की बात, यही सत्संगत में किसी अनुभवी पुरुष की सोच में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाती है कि अरे भाई देख तू क्या कर रहा, अब आगे जाने का कुछ तोशा बनाया है कि नहीं। कौन सी चीजें जो तुम्हारे साथ जाती, प्रभु की याद, सत्य की प्राप्ति, जिन इंद्रियों के घाट से हटोगे, नाम के साथ रहोगे, ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो कोई चीज याद नहीं। गुरु नानक साहब ने मेरी आसद जी की बात में कूड़ की तारीफ की है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़, लंबा चौड़ा बड़ा बयान कर करके आखिर कहते हैं कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करता, कूड़ का कूड़ से प्यार लगा पड़ा। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलो, समझ जाना। यही ख्याल से महापुरुष सत्संग में हमें ये मालूम होता है, ये दवा दिल दवा में बैठती है। अब तक तो हम यही समझते हैं यही सब ठीक है जो कर रहे, आलिम बन गए, फादल बन गए, अमीर बन गए, बड़े मकान बना ले, बड़े हुक्मरानी हो गई, ये ख्याल अपनी हैसियत भूल गए। आखिर जाना बात नहीं, मरना सच और जीना झूठ, यही है कि याद रहे दुनिया की हालत बदली। अगर आपको पता हो आज रात को जाना है, हालत बदलेगी कि नहीं, उस माले को याद करोगे कि नहीं। ये इसका नाम है माया। ये माया कहां से शुरू होती है, माया नाम है भूल का। ये शरीर मूल है माया, इस जिस्म से भूल शुरू होती है। हम जिस्म के चलाने वाले थे, जिस्म का रूप बन गए, तो जिस्म के लेवल से सब कुछ देख रहे, बड़ी भारी भूल यही से शुरू होती है। तो इस भूल में जो काम हम करते हैं वो कूड़े हैं, वो फना हो जाने वाले, हम वही रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस्म ही साथ रह जाने वाला है। इसके बारे में एक शब्द अभी निकला, श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है जो आपके सामने आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं इसके मुताबिक। चार बढ़ान महला तीसरा। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापार फरमाते हैं कि दुनिया में हमारे मनुष्य जीवन मिला, ऐसे कूड़े सौदे कर गए, यही करते करते अंत समय आ गया, सब कुछ यही रह गया, साथ कुछ भी नहीं।
तो साथ जाने वाली चीज कौन सी है? तोशा बांधो जिया का, ऐसा तोशा बनाओ जो तुम्हारे साथ जाए। वो कौन सी चीज है? कहते हरि नाम। वो सच्चा सौदा हो गया, बाकी सब झूठे सौदे हो गए। कहते वो सच्चा सौदा क्या है? कहते हरि नाम है, और यही सच्चा व्यापार है। ये कबीर साहब ने कहा, ये तू सच्चा मानिया, तो सच्चा मानी तो सच के का सौदा था। तो सच का सौदा किसको कहते हैं? नाम के साथ लगने। हरि नाम किसको कहते हैं? गुरबानी में इसकी तारीफ आई, हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई, जिन्हें सारे जहान को सिरजा बनाया, आधार दे रहा। नाम के धारे खंड में बन, वो ताकत परमात्मा की धार में आई जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसका नाम है हरि नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने रखे हमें समझाने बुझाने के लिए। तो जो व्यापार जो काम हमने उस सच्चे नाम के साथ लगने के लिए किया है, वो तो है सच्चा सौदा, बाकी सब झूठे सौदे यही के यही रह जाएंगे। गुरु नानक साहब के जीवन में आता है कि उन्होंने सच्चा सौदा किया। घर से 20 रुपए ले गए, 12-20 साथ थे, वहां साधु मिले, खिलाकर वापस आ गए। और सच्चे सौदे की तारीफ मेरे ख्याल गुरु अमरदास जी साहब बेहतर जानते थे से हम लोगों के। हम तो ये करते हैं उनको रोटी पानी खिला है, क्या पता है सच्चा सौदा क्या हुआ हो। तो कहते सच्चा सौदा है हरि नाम का, सच्चा सौदा हरि नाम है। तो नाम के मतलब मैंने अभी अर्ज किया कि नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, समझे? जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। कहाँ पर है? नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम, दे ही मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है वो तुम्हारे घट में है। कहाँ पर? अदृश्य अगोचर नाम अपारा, अंतरस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजबूर नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो गोचर है इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा नशा देने वाला नाम है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे निगाह। तो वो नाम के साथ जो सौदा करना है वो है सच्चा सौदा, और उसी का बन व्यापार करना ये सच्चा व्यापार है। वो सच्चा व्यापार तुमको सच के पास ले जाएगा, झूठा व्यापार तुम्हें झूठ में फंसाएगा। और क्या? थोड़े लफ्जों में अब सच किसको कहते? नानक साचे को सच जान, वो सच्चा मालिक जो है ना वही सच है, उसको जानो। जित सेविए सुख पाइए, तेरी दरगाह चले मान। जिसके सेवने से हमेशा का सुख तुमको मिल जाए, उससे उस प्रभु के दरगाह में तुमको मान, शोभा और इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो जाए। उस सच के साथ रहो। सच क्या है? तारीफी गुरबानी हर एक चीज का जवाब तो है, मगर हम कभी उसको विचार कर देखते नहीं कि बानी क्या कहती है। फिर कहा सच क्या है? सच कर्महार, सच साहिब, सच टेक। वो सच सबका कर्महार, वो सबका मालिक है, वो सबका आधार है, वो सच है। सच बोलना नहीं भाई, नानक साचे को सच जान। और क्या है? सच सच्चो सच वो खानी है, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सच से साथ लगने से हम उसकी हकीकत को जानने वाले हो जाते हैं, विवेक बुद्धि से, सच और असत के निर्णय करने से। तो वो सच जो सबका करता है वो कहाँ है? कहते सच अलग, इन्हीं के घाट से नहीं लिखा जा सकता। आप देखिए नाम सच शब्द एक ही माने में बढ़ता है। सच अलग, वो अलग है, इन्हीं के घाट से लिखा नहीं जाता। वेदानी ताकि गत कहीं न जा, उसी को गति बयान में नहीं आती। सच को कौन बयान कर सकता? परमात्मा को किसी ने बयान किया? या नाम एक ही मानों में आया है। नानक कागत लखमणा पर कीजिए भाव, लाखों मन कागज, भाव भक्ति के साथ पढ़ते चले जाओ। बसु तोत ना आवे लेके पहुंच चलाओ, स्याही की कमी ना हो, हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पड़े हो के बड़ा खाना।
कि हे प्रभु फिर भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती, नाम बयान में नहीं आ सकता, नाम और सच भी बयान में नहीं आ सकता। सैकड़ों आज जब से दुनिया बनी है, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही नहीं, अनसाइड कौन साइड ही रहा। उसको महात्मा बयान कर करके हार गए, मगर वो बयान में न हार सका, क्योंकि बुद्धि का मजबूर ही नहीं, वो बुद्धि का मजबूर नहीं। सोचा सोच न हो ये सोची लकवा, वो सोच और बुद्धि और इंटेलेक्ट का मजबूर नहीं। इसमें हम समझने का यत्न करते हैं, अब भी हम समझने का यत्न कर रहे हैं, पर वो बयान में तो नहीं आ गया ना। ये कहते वो बयान से परे की चीज है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, कोई तो होगा साचे सुनने को पठा। कहते वो अमर कर देने वाला नाम है, उसके सुनने का यत्न है। क्या वो सुना जा सकता है? कहते हाँ, वो परमात्मा प्रणव की धुनी है, सुखंड की धारा है। राम नाम कीर्तन, उसे कीर्तन प्रणव की धुनी उड़ोगी जिसको कहा, क्योंकि जबकि उसके सुनने की कट लग गया, खुद को उसमें लगा। कहाँ ले जाएगी? जहां से वो आ रहे थे। परमात्मा जब इजहार में आया है तो उसमें दो सूरतें पैदा हुई, एक प्रकाश, दूसरे धुनी कीर्तन। दो ही चीजों से लगन, नाम और सच में ये दोनों चीजें हैं। नाम जपत कोट सूर उजियारा और राम नाम कीर्तन, साध संग हर कीर्तन गाइए। साधु के संग में ये मिलता है तुम्हारे अंदर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यही शब्द सब एक ही मानों में बसता है। सच बानी, सच शब्द जाना, सच दरे प्यार, हर का नाम मन वस है, हो मैं क्रोध निवार, हो मैं क्रोध से हटो। ये अंतर में है प्रगट हुआ था। वाणी कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही मन, सच कहो। तो वाणी में इस बात का बड़ा निर्णय किया है, मेरे राम में हर बिन अवर न को, सच प्रभ निर्मला शब्द मिला हुआ, सच्चा और निर्मल है वो शब्द है। मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लफ्ज इस्तिलाह है जो संतों की वाणी में आई है, वो एक ही चीज को बोध कराने के लिए है, जो अनचेंजेबल परमानेंट है। आज सच जपजी साहब देखिए, वो सच कैसा कहता, आदि में भी सच था, जुगात सच युग अभी नहीं शुरू हुए थे तो भी था, है भी सच, नानो खोसी भी सच। तो सच आकर सच है, मगर अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रहे अलिप्त चलते घराना, मन को अंतर्मुख खड़े करो, फिर क्या होगा? ऊपर आद सर्व से लोही, तीनों लोगों के ऊपर पिंड अंड ब्रह्मांड के पार चलो, सच नानक अमृत रस पाया, वहां सच मिलता। त्रिगुणातीत अवस्था को पाओ, वहां सच का भंडार है। चौथे लोग में आओ वो, और अगर उस रस को पा जाओगे तो तुम हमारे जीवन को पा जाओ। तो उसके साथ लगने का जो सौदा है ना, ये है सच्चा सौदा। उससे छोड़ जिस्म और इसके तलकात में जो सारी उम्र लगा रहा, ये है झूठा सौदा, यही के यही रहे। पूरा सौदा कर गए गोरी जाए पे, यही करते करते मौत आ गई। क्या हुआ? गिरता मर जाता। जो काम करना था वो न किया। ये सच है कहाँ? लोको सच वत्ता सब अंतर, सब न करे प्रतिपाला। ये सच सबके अंतर है, सबकी प्रतिपालना कर रहा। अब देखेंगे सच की क्या तारीफ गुरुवाणी में आई कि सच अंतर में है, सबकी प्रतिपाल कर रहा है। एक जग सच्चे की है कोशिश, सच्चे का विश्वास, ये सब उसी का इजहार, उसी का इजहार है, वही इसमें बस रहा है। हमें क्यों नहीं नजर आता कि वो त्रिगुणातीत है? जब तक अलख इंद्रियों के धार से ऊपर नहीं आते, उसका अनुभव नहीं होता। कितनी साफ कोई करे। तो उसके साथ लगने का जो व्यवहार है ये सच्चा है। सत्संग में आए उसके पाने के लिए तब ये व्यवहार है सच्चा। अगर
जो समझ आए उसके मुताबिक बैठकर रोज इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हो, उस आद सच जुगात सच जिसको नाम कहा है उसके साथ लगते हो, उसमें प्रकाश है, उसकी ज्योति स्वरूप ज्योति को देखते हो, अंतःप्रणव की ध्वनि को सुनते हो, तो ये है सच्चा सौदा। बाकी इससे छोट सब झूठे सौदा। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बाज गुरु गुबार है, बिन शब्दे बूझ न पाए, गुरमति प्रकाश है, सच रहे लीला। इसमें प्रकाश होता है सच में। जो नाम की तारीफ की वही शब्द की भी की है, वही सच की भी की, अंत प्रकाश हो जाता। मैं गुरुमति, गुरुमत का मोहताज है तुम में, आप भी नजर नहीं आता ना। वहां नहीं कुछ आपको बिठाएगा, उस सच के प्रकाश को देखोगे। नाम का प्रकाश कहो, सच का कहो, शब्द का कहो। अंतर्चानक गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता हो। इनसे ऊपर आकर ये इंद्रों के घर से ऊपर ही आकर मिलेगा ना, शायराना तरीका है। मैं कर रहा था कि सच में प्रकाश है, जैसे नाम में प्रकाश है, सच नाम शब्द एक ही मानों में बढ़ता गया, समझे? तो ये सच, ये नाम कहां से मिलता है? फिर सवाल ये आता है, तेरा नेचर सच साध संग पाई। हे प्रभु, वो सच तेरा जो हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो कहां से मिलता है? कहते साध संग पाया। तेरा नेचर सच, तेरा वो सच जो हमेशा अटल और लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, वो कहाँ मिलता है? कहते साध संग, साधु के संग। तो सच पाने के लिए वो सच जो हमेशा नेचर है, आदि में भी, युगों के शुरू में भी, अब भी और आइंदा भी, वो सच को कहाँ पाया जा सकता है? कहते साध संग पाया। साधु कौन है? साध के संग बस अगोचर मिला। साधु के संग में जाकर वो चीज मिलती है जो इंद्रियों के घाट से ऊपर, जो त्रिगुणातीत अवस्था में पिंड अन्न ब्रह्मांड के पास जब वो सफर करके पहुंचे, वहां उसको मिल जाती है, जो कभी फिर उससे जुदा नहीं हो सकती। तो उसके साथ जो पाना है, इसका नाम है सच्चा सौदा। और जो काम इस सच्चे सौदे के पाने के लिए मददगार हो, उसका नाम है सच्चा व्यापार। तो इस सच्चे नाम में क्या कहते हैं? ये है सच्चा सौदा जो तुम करो। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। आप समझे गुरु रविदास जी की वाणी क्या कहते? हम वाणी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाणी को समझने के लिए जब तक उनकी इस्तिलाहों का जो वो बरतते हैं उनसे पता न हो पूरा, तब तक ठीक माने समझ नहीं आती। तो सच्चा सौदा रहा और झूठा सौदा रहा। अब आप देखिए कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे, शायद घंटा भी बैठना सच्चे सौदे के लिए मुश्किल। घर से फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग में जाए। सत्संग किसी साधु सतपुरुष की सोबत का नाम है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था। सतगुर सत स्वरूप है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम तिनके संग सिकुंदरा नानक हार। ऐसे जागते पुरुष की संगत का नाम सत्संग है। सत्संग में जाकर जो हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है, वो फिर समझ सकता। किनकी सोबत में? जिन्होंने संवारा। वहां हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया में 2 सौदे हैं, एक झूठा एक सच्चा। झूठा सौदा तो जिसमें इसके तलकात के मुतल्लक है, इसी को सारी उम्र बनाते रहे, मैल मारियों उसारते रहे और झूठा सौदा कर गए गोरी जाए पे। बस ये आखिरी हालत है हमारी। रोते चले, यहाँ अटैचमेंट रही, बार बार दुनिया में आते रहे। जहाँ ऐसा था वैसा। सच्चा सौदा तुम्हारे अंतर में था, मैंने अभी तारीफ की। वो सच तुम्हारे अंतर में है। उसी को नाम, उसी को वाणी, उसी को शब्द कहा। समझे? ये सब उसी का इजहार है। नानक साचे को सच जान, ये सच वही सच है।
ये वो सच पावर है जो अटल और लाफानी है, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, कट कट भाषी है, उसमें ज्योति का विकास है, उसमें अखंड की ध्वनि हो रही थी, उसके साथ लगना ये सच्चा सौदा है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर और जो जहां पर तुमको ये चीज मिलती है उसके साथ मिलना जुलना, ये सच्चा व्यापार। व्यापार में हमेशा फायदा होता है ना। ये ऐसा सौदा है जिसको दिनों दिन कमाओ दिनों दिन बढ़े, कभी खत्म होने में ना, तो नेचर सच है। ये ऐसा सौदा जो नहीं चला अल्लाह पानी, जिन्हें जिन्हें इसके साथ लोग दिनों दिन बढ़ेगा। ये गुरु दास जी साहब का शब्द आ रहा है, बड़े गौर से सुनिए। आगे सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। गुरमति हर नाम बन जिए, अतमोल अपार राम। कहते इसका कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल वस्तु है। इस वणिज को, इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? कहते गुरुमति, गुरु की मत अख्तियार करने से। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश कर। तो नाने गजनते सो मेरा गुरुदेव, जो प्रभु की ध्वनि को सुना सके उसका नाम गुरुदेव। तो कहते ये गुरुमत का मोहताज है। अगर आप सच्चा सौदा करना चाहते हो हरि नाम का, तो साधु संग में पाइए। अभी कहा था नहीं कि जो सच्चा सौदा कहाँ मिलता है? तेरा नेचर सद साधु संग पाया, साधु के संग में मिलता। नानक तेजन ने डोलाया, उसको पालो तो सब एक चीज राजी को डोलने का क्या सवाल? वो देखता है कि वो है, उसी का ये सब इजहार है। पर ये आंख कब बनती है? जब आपको साधु संग मिले। साधु की महिमा सुखमनी साहब में पूरी अष्टपदी में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई, साधु और प्रभु में कोई बिन भेद नहीं। साध संग अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रचना। साध की उपमा ते बोलते दूर, त्रिगुणातीत अवस्था को जो पा गया। क्या देता है? साध संग वस्त अगोचर मिला, जो के घाट के ऊपर की चीज वो मिलता। बाकी सब पढ़ना लिखना विचारना बाहर का सिलसिला अपरा विद्या के जितने साधन है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। इससे सच के पाने की तैयारी तो है, जमीन है, मगर सच अभी दूर है। वो तुम्हारे अंतर में है। जब साधु मिलेगा ना, साधु संग मिलेगा, तुमको बिठाकर ऊपर लाकर तुम देखने वाले बन जाओगे। साधु संग पाया बड़ा साफ का ये नेचर। हे प्रभु जय तेरा नेचर सौदा है वो साधु के संग में मिलता। सदगुरु मिले था अखी वेखे, संत संग अंतर प्रबुद्धि था। देखने का सवाल है, अनुभव करने का सवाल। अंतर की वो आंख खुलती है जिससे वो सब जगह नजर आने लगता। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। कब? जब वो आंख बने है तो अब भी साधु नहीं मिला ना। तो जिस साधु से ये दौलत मिल सकती है उसका नाम है साधु, सच्चे मानो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं गुरुमति हर नाम, ये वर्ण तुम कर सकती हो गुरु की मत बात। अगर अपने आप का सौदा हो इंद्रियों के घाट को तो कोई भी ले सकता। पर ये देखा जाए कि वो सामान जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है हम में, इसमें शक नहीं। हमने नई चीज नहीं पैदा करनी, आ गई है, मगर हम अंतर्मुख नहीं हुए, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आए, इसलिए वो चीज हमारे अंतर है। भीखा भूखा को नहीं, सब की गति लाओ, गिरा खोल नहीं जानते तांते भैंसवा। एक दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गति वो अनमोल रतन बना पड़ा। मर्जर चेतन की ग्रंथि है, इसको खोल नहीं सकते, इसलिए कंगाल बने पड़े। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं ना, अगर इससे एनालाइज करके ऊपर आ जाए, वो हकीकत खोलने लग जाए, तो दर्जे बदर्जे इंसान पूर्ण अवस्था को पा जाए।
ये हकीकत का खुलना, जड़ चेतन की ग्रंथि का खुलना कहो, जिस्म जिस्मानी से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करना कहो, ये तो किसी की मन से अगर अपने आप कर सकते हो तो बड़ी खुशी की बात। जो ना कर सको तो जाओ किसी ऐसे के पास जो तुमको थोड़ा सा इम्पेटस हो, बाहर दे, तुम ऊपर आ जाओ, आंख खोले, देखने वाले बन जाओ, खुद इकरार करो कि हाँ है। ये आगे अतमोल अपारा सच व्यापारा, सच व्यापार लगे बड़ भागी। कहते इस चीज का कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल रतन है। इस व्यापार में कौन लगता है कि तो बड़े ऊंचे भाग, नहीं तो सारी दुनिया ही फना झूठे सौदे में लग रहे, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए है। देख लो क्या कर रहे हैं। सत्संग में जागृति दी जाती है, कहते भाई भाई भजन करो, नाम के साथ लगो, ये सिलसिला भी है। महात्मा ये नहीं कहते कि जिस्म को छोड़ दो, वो कहते जिस्म को पालो, ये भी हरि का मंदिर है। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जो समझे। काट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक तिसी कार ने हिस्से ही गोपाल। तुम्हारे घट में उस प्रभु के चरणों का निवास हो, प्रगट हो, जबान से उसके देखने वाले बनकर उसके गुनावाद गाओ, इसलिए देही गोपाल। बाल बच्चे हैं, प्रारंभ कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं, खुशी से दो, उनके अंतर भी परमात्मा है। तो घर बार छोड़ने की ये वो की अदा, वो कहते दुनिया में रहती है, पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खवन्या पैदन्या विचे होवे वो। हाँ टेम्पररी सॉलिट्यूड इख्तियार कर ले, एकांत, उससे फायदा उठाओ। मगर दुनिया में रहती हुई तुम पा सकते हो, अगर कोई पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती तुमको मिल जाए, वो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर वे आप कर दे, रास्ता दे दे, उसकी रोज रोज कमाई करो 2-4 दिन पे, तुम उस गति को पा सकते हो जिन्हें संतों ने पाया। ज्यादातर महापुरुष जितने भी आए हैं गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा तो कोई आया, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग हो वो इस व्यापार में लगे। अब अपना अपना नजरिया है ना, जो तो झूठे व्यापारों में लोग कहते हैं इनकी अकल ही ठिकाने, ये साधु हो गया जी, साधु उसको कर जिसकी उनकी नजर में अकल कोई नहीं, और सच्चे पूछते हो जो उनकी आंख खुली हो कर दुनिया सारी पागल हो रही, पागल कहते हैं ये पागल हो रहे हैं। गुरु नानक साहब को कुराइया कहा है कि नहीं, ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। अरे भाई अकलें कहाँ बिगाड़ता, सच्चा सौदा बतलाता करो। ये एक ऐसा सवाल है जो सब मनुष्य जाति को एक जैसा मैन प्रॉब्लम है। अंदर बाहर भक्ति राते, साच नाम लिव लागी। कहते ऐसे पुरुष अब साच नाम, सच्चे नाम के साथ जिनकी लिव लग गई, उनके अंतर और बाहर दोनों में ही उसकी भक्ति हो रही। नाम और सच्चा नाम, इससे बोले कोई और ऐसे नाम भी हैं जो सच्चे नहीं। सच्चे किसको कहते हैं? जो अटल और लाफानी हो। तो मैंने अभी अर्ज किया था पहले कि परमात्मा नाम है, जब वो हस्ती में आया उसका नाम है, नाम के धारे खंड ब्रह्मण। हर उत्तम नाम है जिन सृजा सबको, हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सृजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के नेको नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम, राम मैंने रम रहा, जो रम रहा है वो राम है ना सब। किसी ने वागुरु, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्भर, नेको नामों को याद, ये है अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले। महापुरुषों के नजदीक सबके लिए युद्ध है, भले हार जाओ जीते तेरे नाम। मगर कौन नाम जब जहाँ के सिमरे पाए पद निर्माना, वो नाम कौन सा जिसके पाद सिमरन करने से तुम्हें निर्माण पद की प्राप्ति होती है। निर्माण पद किसको कहते हैं? जो त्रिगुण अतीत अवस्था। ये सब अक्षरी नाम 3 गुणों के अंदर, वो नाम कौन सा? वो यही नाम है जो सच्चा नाम अभी अर्ज किया है। अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर में है मगर अदृष्ट गोचर नाम पारा। अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ।
बड़ा पार, बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम। नाम हमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। अब आप देखेंगे फर्क सच्चे नाम और दूसरे नामों। जो ताकत परमात्मा की नाम से नाम हुई, इजहार में आई, वो सब खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी है, दहार रही है, उसका नाम सच्चा नाम। उन के घाट से ऊपर आओ, उसका ज्योति का विकास गदगद में है। उसमें राम नाम कीर्तन रत्नवत है, उसमें कीर्तन है, प्रणु की धुनी भी है, उदोगीत भी है, उसको श्रुति भी कहा। तो जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बाहर के जितने नाम हैं ये अक्षरी नाम है, पहला कर्म है। इनके लिए भी हमारे दिल में जैसा बलिहार जाओ देते तेरे नाम है, जिसको ये बाहरी नाम बोध कराते हैं, वो असल नाम है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए है। नजर करे कोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा। कहते सच या नाम जिसकी तारीफ हो चुकी है, कैसे मिलती है? मालिक दिया कर। नजर करे कोई सच पाए, गुर के शब्द। कोई अनबही पुरुष को मिलोगे, वो बाहर समझा बुझा कर अंतर्मुख चीज के साथ अदृष्ट और अगोचर जो चीज है, साथ के संग बस अगोचर मिला, जो इन्हें के घाट से ऊपर है, वो चीज मिलती है। वो बिठाकर आपको व्याप करेगा, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हमारी अब आंख बंद करते अच्छाई का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रणव की धुनी को सुना सकता है, उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से बहाता है, कभी साफ फरमाते। सदगुरु मिले ताकि देखा है, कुछ चीज है ना देखने की, कौन सा? उसकी ज्योति का विकास। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बुद्धि का चमत्कार नहीं। लाइट है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। मगर ये दोनों इजहार की सूरतें हैं, वो अनाम है, उसमें न एक है न दूसरा। वो कहाँ से कॉन्टेक्ट इसका मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जड़ से चेतन अलहदा हो। जड़ से चेतन अलहदा करने के लिए हमको अपने आप जा सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम आगे इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, साध अनुभव करते हैं, जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। फिर आप इंद्रियों के घाट का रूप बने हुए, इंद्रियों के घाट द्वारा जो साधन है करके तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते? ठंडे दिल से विचार। यहाँ किसी के व्यवहार की जरूरत। अगर किसी के पिछले कर्म रिएक्शन जाग उठे हैं, प्रारब्ध, उसके अंतर में वो चीज की थोड़ी प्राप्ति है, मगर आगे कहाँ जाना उसके लिए भी तो किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये किसको? ये दौलत सच और नाम की मिलती है जब वो आप दिया। परमात्मा अशब्द और अनाम है, वो ना किसी ने देखा न सुना, वो लय होने का मुकाम है। जब वो इजहार में आया है, एक को गौशामा, एक को गवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, अल्होर हुई ना, वो जो हार में आया या लाहौर में आया है, उसमें ज्योति का विकास और प्रणव की दुनिया, उनको सुन भी सकते हैं। जब तक आप इन्हीं के घाट से ऊपर नहीं आते, उसको कांटेक्ट नहीं मिलता। तो ये इसके साथ लगना, ये सच्चा व्यापार है कि अनाम में पहुंचाने का जरिया है। बाहर के जितने काम हैं, ये सब आपको फैलाव में रखते हैं, ये फना है, झूठे हैं, ये तुमको बार बार कहाँ ले जाएंगे? जहाँ सता हुआ। नानक नाम रते दिन ही सुख, साचे के व्यापारा। कहते सच्चे व्यापार के करने से वो आदमी नानक नाम में रत जाना जो है, ये सच्चा व्यापार है। जो इसके साथ लगते हैं वो हमेशा के सुख को पाते हैं। झूठे व्यापारों में आत्मा चेतन स्वरूप है, बाहरी सामान जितने हैं ये जड़ है। अगर चेतन को सुख हो सकता है तो चेतन के साथ लगने ही से हो सकते, जड़ पदार्थों से नहीं। अगर जड़ पदार्थों में हमें कुछ सुख प्रतीत होता है तो वो सुख छिन्न भिंगर है, उतनी देर के लिए है जितनी देर हमारी सुध उनके साथ लगी रहती। जब उखड़ती है तो
दुखी हो जाता। तो अगर चेतन स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु जो है उसके साथ लगेगा, वो न मरे न होवे सो, तो हमेशा के सुख को पा जाएगा। ये कहते जोश में रत गए, वो सच्चा व्यापार कर गए, उनका जीवन सफल हो गया और आना जाना खत्म। ये माया मैल माया मैल भरी जेरा, गुरमती मन निर्मला, रसना हर रस पीजरा। फरमाते हैं कि हमें माया मैल है, माया मैल भरी जे, हमें जो है हमें मैं करता हूँ, असल में तो वो करता है ना। हम इन के घाट पर देह इतिहास रखते हुए दूर या सूक्ष्म या कारण इनकी हमें वो बंधे पड़े। अगर तीनों से ऊपर आ जाए तो देखेंगे वो करने वाला मैं नहीं, कॉन्शियस कोवर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है, तो हकीकत के देखने वाला हो जाता है। कहते जब तक इसने ये देह इतिहास में मैं का सवाल है, ये भूल में है, माया भूल का नाम। माया कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, ये शरीर माया का मूल है। यानी माया भूल यहाँ शरीर से शुरू होती है। हम है शरीरधारी, शरीर नहीं। तो हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से सारी दुनिया देख रहे हैं। मैटर का ये बना हुआ है शरीर भी और जगत भी, सबके जरे बदल रहे हैं। जगत असत है, हम क्योंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, इसे सारा जगत ही असत सत मालूम हो रहा। अगर हम इन के घाट से ऊपर आ जाए, शरीर जड़ चेतन को अलग कर दे, हम देखेंगे कि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे, ये भूल निकल जाएगी। इसी तरह दर्जे बदर्जे उस हकीकत शनास जब इंसान हो जाता है अपने आप को जानकर, तो ये भूल निकल जाती है। इस भूल में रहती है, फिर और भूल बढ़ती रहती है और आलाइशें दुनिया की बढ़ती रहती है, क्योंकि इनको इंसान सच मानता हुआ है, असत बदल रही है। इसलिए दिनों दिन जितना व्यापार ये झूठ का करता है, दिनों दिन दुनिया में ही फंसता चला जाता है। गुरुमती मन निर्मल, रसना हर रस पीजे राम। कहते गुरु मत मिल जाए, ये मन बाहरी आलाइशों से हट जाए, निर्मल हो जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हरी रस के पीने वाला हो जाए। परमात्मा का जो रस है, नाम महारस पियो, बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिखे बेकारों का बन है सखी फीका है, नाम का महारस है, उसको पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी, सुखी न हो दियो। उस रस के चखे के बाद हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाती है, हम सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे मिलती है? फिर कहा मान महत्व साधा सिद्धि, मान से मत्ता से बाहरी शक्त से ये नहीं मिल सकता। कहाँ मिलता? साधा से, साधु की संगत। साधु किसका नाम है? अभी मैंने अर्ज किया था, पूरी अष्टपदी उसकी मैं गाई गुरु अर्जुन साहब ने। साधु की नाम जो मौत की सब गार्ड बना, जो हकीकत शिनास है, अनुभवी पुरुष है, उसका नाम है साधु। ये गीता में भी फरमाया। चौथे अध्याय ध्यान में, अगर तुम अनुभव ज्ञान को पाना चाहते हो, जाओ ऐसे महात्माओं के पास जो अनुभवी है, नेक नीयत से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तसल्ली हो तो विश्वास बनेगा, जब विश्वास बने जो वो कहे तुम भी उस हकीकत को पा जाओ। तो अनुभवी पुरुष से ही अनुभव मिलेगा, आलम से तुमको इल्म मिलेगा। कथा ज्ञान बाहरी सिलसिला जितना भी है, बुद्धि के विचार मिलेंगे। ये मददगार चीजें हम मदद ले रहे हैं। रीजनिंग इज दी हेल्प, बट रीजनिंग की बात, जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो और बुद्धि भी स्थिर न हो, उसका अनुभव नहीं होता। काम लेना है, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं समझने की खातिर, इससे फायदा उठा लो। एक चीज नतीजा पर पहुंचे, फिर उसके साथ लगने का उपाय करो। आप लग सकते तो आप लग जाओ,
ये किसी की मदद की जरूरत है, उसकी मदद नहीं। फिर के राय गुरुमुख वत पावने, बाहर कर करा के अगर हार जाओ तो फिर किसी सन्मुख बनो, गुरुमुख बनो, तुमको हकीकत मिल जाएगी। ये मुंह के घाट से ऊपर की चीज है, जो सबके घट घट में है, अब भी है। जिनको मिल चुकी है उनकी अंतर, जिनको नहीं मिली उनकी अंतर भी है। सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का सवाल है, और कोई नहीं। आगे रसना हर रस पीजे अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। फरमाते हैं रसना हर रस पीजे अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम या सच, इसके साथ लगने से, कांटेक्ट करने से, विचार करके नतीजा क्या होगा कि हरि रस तुमको आएगा। इस हर रस जिन हर रस जिन हर रस न पाया ते भागहीन जम पार। जिन्होंने इस हरि रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। वो क्या है, कहते जम पास, जन्म मत में रहे। जब इंद्रियों के घाट पर बाहरी फैलाव में रहे तो आना जाना बना रहेगा ना। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत हो। ये हरि रस किसको मिलता है? जो कोई किसी को जन को है, तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को नानक। आगे अमृत की तारीफ भी आएगी गुरबानी में कि अमृत किसको कहते हैं। अमृत उसका नाम है जो अमर कर देने वाली वस्तु हो, जिसको पाकर हमारा हजारों जीवन को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए। रसना हर रस पीजे अमृत भीजे, साच शब्द विचारी। अंतर खूंटा अमृत भरया, शब्दे काढ़ पिए पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवीज। कहते ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत किसको कहते हैं? जो अमर कर दे। इसको आब हवा भी कहते हैं। वेदों में सोमरस करके भी बयान किया, हर एक इंसान के अंतर है। ये क्या चीज है, इसकी तारीफ गुरबानी में आई है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ न जाओ। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूं परवान बिहा पूरे शब्द समाओ। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है, उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाता। तो अमृत उसका नाम, अमृत हरर नाम है मेरी जिंदगी। फिर कहा तारीफ की, ऐ जिन अमृत हरि का नाम है। वो क्या है? अमृत गुरुमत पायरा। ये अमृत गुरु मत से मिलता। बाहर के अमृत के लिए हमारे दिल में इज्जत है, पर वो अमृत जिसके पाने से हमारे जीवन मिलता है, वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। तो इसकी तारीफ जगह जगह, हर का नाम अमृत जल निर्मल, हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा। सबके लिए एक ही वाहिद इलाज। क्या? गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पाओ मोक्ष द्वारा। ये गुरु कृपा से मिलता। अगर इसके तुम पा जाओ, तुम मोक्ष को पा जाओ। तो अमृत का नाम, अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जा। ये हरि का नाम है जिसके पीने से, ये वाटर ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट था, एक कुएं पर गया, प्यास लगी। एक स्पार्टन लेडी थी, चौथे पौड़े की जिसको हम कहते हैं, वो घड़ा भर कर जा रही थी। उसको कहा भाई पानी पिलाओ। एक नीची जात का हम मानते हैं, उसके पास से पानी, उसको जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। कहने नहीं मैं नहीं पिलाती। कहने उसने पानी पिया खुद क्राइस्ट ने, और कहा देख लड़की, तूने मुझे ये पानी पिलाया है, ये प्यास बुझाई है, तू
कि मेरे पास आ, मैं तुमको वो पानी पिलाऊंगा जो अमृत जल है, वाटर ऑफ लाइफ, जिसके पीने से तेरी सब प्यासें बुझ जाएंगी। तो सारे जहान का वाहिद इलाज नाम है, समझे। तो इसके लिए जगह जगह अमृत एक ही शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। फिर कहते अमृत जो है वो शब्द नाम सच करके मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया। किसको मिलता है? जो गुरुमुख बने। तो गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो। गुरु अमरदास साहब ने तारीफ की है, जो गुर सेती किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम है गुरुमुख। अमृत में क्या है फरमाते हैं? अमृत हर रस हर कीर्तनो, इसमें हरि रस है, इसमें हरि कीर्तन है। कोई विरला पीवे, कोई इंसान इसको पीने वाला बनता। ये अमृत कहाँ है? कहते तुम्हारे अंतर में है। कैसे मिलता है? पाइए गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलता, क्योंकि अमृत नाम और शब्द को कहा है, और नाम और शब्द इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। बाहर नाम तो बाहर भी मिलते हैं, मरक्षी नाम जिसको बोध कराते हैं वो इंद्रियों के घाट से जब तक जड़ चेतन अलहदा न हो वो नहीं मिलता। तो कहते ये गुरु कृपा से मिलता है। अगर कोई गुरु मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसको इसका कांटेक्ट है, वो तुमको इसका कांटेक्ट दे देगा, बिठाएगा। अनुभवी पुरुष गुरु उसी का नाम है जो तुमको थोड़ा तजुर्बा दे सके। सिर्फ अक्षरी नाम तो कोई महात्मा भी बतला सकता है, या बाहर के अपरा विद्या के साधन कोई महात्मा भी सिखा सकता। पर ये जो नाम है ना, सच्चा सौदा, ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ही आकर मिलता है। जब तक कोई समर्थ पुरुष न हो, इसके ऊपर लाकर थोड़ा तजुर्बा भी, रुपए में से 2 पैसे भी दे दे, फिर दिनों दिन वो बढ़ाकर उसके रस को पा सकता है, जीवन सफल कर सकता है। तो इसलिए जगह जगह इसी बात पर जोर दिया है कि ये चीज तुम्हारे अंतर में है, जब तक तुम उसको नहीं पाओगे तुम्हारी गति नहीं है। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी है उस गति के पाने के लिए, इससे फायदा उठाओ, इनको छोड़ना नहीं। मगर ये करते हुए जिस गर्ज के लिए ये बनाए गए हैं, वो गर्ज क्या है कि वो परमात्मा परिपूर्ण तुम्हारे घट घट में है, उसके साथ लगो, तुम्हारी कल्याण हो। और इसको ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा, वाटर ऑफ लाइफ भी कहा है, ब्रेड ऑफ लाइफ भी है। तो इसके लिए सावत हम या सदगुरु मिलिए 10वां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तो उपजा। अमृत का भोजन मिलता, सहज की धुनी प्रगट हो जाती है। जित शब्द जगत थम रहाया, जो आधार दे रहा है सब जगत, वो परिपूर्ण परमात्मा की ताकत आधार में आई, जो सब जगत को आधार दे रही है। उसके साथ वही हमारी रूह की सच्ची खुराक है, रूह का सच्चा पानी है, जिसके पीने से सब भूखे मिट जाते हैं, सब प्यासे मिट जाते हैं। उपनिषद ने इसीलिए कहा कि वो कौन सी चीज है जिसके पाने से फिर और किसी चीज के पाने की हाजत न रहे, वो नाम है। नाम मिलिए मन तृप्ति है, ये रूह की गज़ा है। बाकी गज़ाएं या बुद्धि की हैं या जिस्म की है, इनसे काम ले लो। जब तक चेतन को चेतन खुराक नहीं मिलेगी, शांति नहीं आती। और इस अमृत में प्रकाश भी है। गुरबानी में जिक्र आता है एक जगह, अमृत ज्योत, अमृत हरिनाम, उसे ज्योत भी है, ज्योति का विकास भी है। धुनी तो सुन ली, ज्योति का विकास भी है। इसलिए पीवत अमर बहे नेकाम, उसको पीकर इंसान अमर पदवी को पा जाए, नेक कर्म हो जाता। कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान बन गया, मेरा किया कछु ना हो जो हर भाविस हो। कबीर कुकुर राम को मुतिया मोको नाओ, गले हमारे जेवड़ी जय खिंचते जाओ। वो जी वो देख रहा है, वो कर रहा, मैं नहीं। जब मैं न रही तो आने जाना खत्म हो गया। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरु बचनी, गुरु के बच्चों ने ये उत्तम कथा, इसको इंसान सुन लो। बाहर की कथा मुबारक अब आप सुन रहे हैं, ये बाहर की कथा, इसमें हम यत्न कर रहे हैं समझने के लिए उस अमृत कथा को, अमर कर देने वाली जो कथा जो घट घट में, जब उसके सुनने वाला बनेगा आना जाना खत्म हो।
जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। जिसको मालिक आप दिया करे वो इसको पाए। जब वो उसका नाम लेगा उस रस को पाएगा, क्योंकि रस को पाया है ना। एक ने मीठा आम खाया और खाते हुए कहते आहा आम बड़ा मीठा है। जिसको नाम का ये रस मिला, सच्चे नाम का, वो नाम राम कहते हुए मस्ती में जाता। गुर पर साधी राम मन बसा तो फल पावे। अंतर में वो प्रगट हो जाए तब राम कहने से मस्ती आती। तो ये रस ले रहा है ना, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पावे। तो ये अमृत कहाँ पर है, इसका फिर गुरु अमरदास जी साहब कहते ये अंतर में है। 9 दरवाजे गुरु रामदास जी साहब फरमाए, 9 दरवाजे 9वें दर फीके, ए अमृत 10वें चोई। 9 प्रगट है, 10वां इसमें गुप्त। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा है। 2 आंखों के 2 कान, 2 नाक का मुंह, गुदा और इंद्री, ये तो है प्रगट। 10वां इसके अंतर है, वो गुप्त है। उसका इशारा भगवान कृष्ण जी ने दिया, 2 बरु मत। अगर रूह सिमट कर वहां आ जाए, इस अमृत भोजन को पा जाए। 9 द्वारे 9 दरवाजे 9वें दर फीके, ये अमृत 10वें चोई जाए। 9 कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाई। 9 करों को देख कर रू रूपी स्त्री जो बाहर भटक रही है इन द्वारों द्वारा, वो इसके अंतर अनूप वस्त है, उसको पा नहीं सकता। सब महापुरुषों ने इसी बात को दोहराया अपने तरीके से। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. तो इसलिए 9 दरवाजे 9वें दर फीके, अमृत 10वें। क्यों 9 दर ठाके, फिर कहा 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजाए दिन राती। गुरमती शब्द सुना। तो शब्द कहो, नाम कहो, सच कहो, वाणी कहो, अमृत कहो, एक ही मानो में गुरु वाणी में आया। कहाँ पर मिलता है, जब इंद्रों का घाट से तुम ऊपर आओ, है तुम में। जिस पर वो दया करेगी हकीकत उसको मिले। इस वक्त हम इंद्रों के घाट पर बैठे हैं, इंद्रों के घाट के साधन कर रहे हैं। मरकर कहाँ जाएंगे, जहाँ सताम बात। अगर हम मनुष्य जीवन पाकर इंद्रों के घाट के ऊपर जाना सीख जाए, हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, हायर रस को पा जाए, ये रस फीके पड़ जाएंगे, फिर हम यहाँ दुनिया में क्यों आएंगे। तो कहते ये गति किसको मिली, जिसको मालिक आप मिलाना चाहता। किसको मिलाता है, जिसके अंदर तड़प पैदा होती उसको पाने की। जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मर्द को आती, जहाँ भूख है वहाँ रोटी है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी। फूड फॉर दी हंग्री एंड वाटर फॉर दी थर्स्टी। डिमांड और सप्लाई का नियम होता है ना। डिमांड होगी वहाँ सप्लाई। वो मालिक जैसा मेरा बच्चा मुझे तलाश कर रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता है। क्या कृपा करे ता सतगुर मैंने हर नाम है, वो नाम के साथ ध्याने वाला बना दे। तो नाम का ध्याना कुछ और है, नाम का सिमरन कुछ और है, गुरु वाणी पढ़ना कुछ और। गुरु वाणी अब पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसमें उन महापुरुषों की अनुभवी बातों का जिक्र है। वो बता रहे हैं कैसे वो चीज कहाँ कैसे मिलती। ये है पढ़ना, ये है गोदी माता की। बच्चा खड़ा हो, गिर गिर कर सवार हो, खड़ा होता। सिमरन से उस तरह याद दहानी करनी। दुनिया हमें बस गई, दुनिया का सिमरन कर। अब जो बस गई हालत को निकालना है तो वो प्रभु सिमरन से ही निकालना है। तो सिमरन की महिमा एक पूरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने गाई। फिर आखिर जाकर कहा हर सिमरन में अनहद चुनखार, अनहद की चुनखार बची। ये अल्टीमेट गो। तो सिमरन की भी जरूरत है, गुरबानी के पढ़ने की भी जरूरत है, मर नाम के ध्यान से मिलती है। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक से मुख लेके तिछुती। जे वड भाग होए वड भागी, ता हर नाम तिहाय। अगर बड़े ऊंचे भागों से मनुष्य जीवन मिला है और ऊंचे भाग जागे तो हरि नाम के ध्याने वाला बने। हरि नाम का ध्याने वाला कब बनेगा, अब जब आप इंद्रों के घाट से ऊपर और दृष्ट और गोचर। वो कैसी गति तुमको नसीब होगी, जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी। सत्स्वरूप हस्ती क्या करता है, तुमको ऊपर लाकर उसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस देता। जो दे सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। ये महात्माओं की वाणियों में इस बात का निर्णय किया। आम दुनिया यही समझती है, जो कथा ज्ञान लेक्चर बाहर प्राविद्या के जो उनको सिखा दे, इनकी भी जरूरत है। सामाजिक पहला पहलू है।
ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये जमीन की तैयारी है। मरीज से अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल नाम से है जो तुम्हारे घट में है। जब तक आप उसके साथ नहीं लगते शांति, आना जाना खत्म नहीं होता। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश जो वर्णों को साझा, सबको एक जैसा उपदेश एज ए मैन प्रॉब्लम है सबके लिए। सबकी आत्माएं मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूह बनी बैठे, समझे। अब इसको आजाद करके उस दौलत को हमने पाना, जो ऊपर आ जाए उसको पा जाए, उसके जन्म मन खत्म हो गया। अगर मनुष्य जीवन पाकर अपनी सोच को तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर ले आए, अंतर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है प्रणव की दुनिया से उससे लग गए, वो तुमको कहाँ पहुंचेगी, जहां से उसका निकास अशब्द और अनाम। जी जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल, और हऊ में मैल भरी जय। जितने संस्कार बाहर के आते हैं वो सब इंद्रियों के घाट से आते हैं, तो इसलिए महात्मा कहते हैं इनको दमन कर लो। मन जो बाहर दहा कर जाता है बाहर, उसको रोक लो, अंतर्मुख इस गति को पा जाओगे, नाम के रस को। 10वें द्वार प्रगट हो आया, अमृत रस सदगुरु जो आया। पहले पिंड से 10वां द्वार आ गया, फिर आगे पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार है। जब तक आप जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते तब तक इसका कोई कांटेक्ट नहीं मिलता। Where the world philosophy and their religion start, जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, यहाँ से ये विद्या शुरू होती। परमार्थ के सच्चे मानव दो ही किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। तो अपरा विद्या से तैयारी है जमीन की, इससे तैयारी करो, इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति परा विद्या से, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रणव की धुनी है, उलोगीत है, उसके साथ लगने से तुम्हारी कल्याण होगी। वो कहाँ तुमको पहुंचाएंगी, अशब्द और अनाम में लय करने का वो जरिया, उसका बंद व्यापार करना ही सच्चा सौदा है और सच्चा व्यापार। गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में, उसे बाहर से नहीं डालना। सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर्मुख करने का सवाल। अंतर्मुख जो अपने आप हो सकते हैं, ये अंतर्मुख कैसे हो सकता है? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, सतगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सतगुरु जब मिलता है उल्टी बही भाई, इंद्रियां उल्टने लगती। संतों के मार्ग को इसलिए उल्टा मार्ग भी कहा। जीवत मरे पिंड से रूह ऊपर आ जा, ताम बूझ पाए, तब हकीकत के देखने वाला होगा। है हमने पैदा नहीं करना, विजुअलाइज भी नहीं करना, प्री मेडिटेट भी नहीं करना। जब अंतर एक मकान के अंदर जाओगे, जो चीज वहां मिलेगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप घटघटवासी है, वो प्रणव की दुनिया अखंड का कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन से भोजन पूरा, कौ नानक जहाँ के सदगुरु पूरा। ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता? 24 घंटे अब भी हो रहा। सिर्फ हमारी बुद्धि बार फैलाव में है। थोड़ा सा इंट्यून हो जाए किसी महापुरुष की कृपा से या पिछले संस्कारों से, उसको डेवलप कर, फिर भी आगे जाने के लिए फिर किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत है, जो आगे गया। कभी जितना मिला उसकी तो फायदा उठा सकता, वो हर वक्त सुनाई दे रहा, वो नशा बना रहता। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो उतरता नहीं। और ये चीज कहाँ है? तुम्हारे अंतर में। इनों के घाट से जब तक आप ऊपर नहीं आते, ये चीज दबी आती है, दबी चली जाती है। अगर कोई निकाल ले, सबके अंतर है। हिंदू निकाल ले उसकी है, मुसलमान निकाल ले उसकी है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने बनाए, परमात्मा ने तो आत्मा देधारी बनाए। सबके अंतर एक जैसे हकूक प्रिविलेज रखे हैं। जो अंतर्मुख हो इसको ले जाए, जो अंतर्मुख गया है वो उसको अंतर्मुख होने में मददगार हो जाता है। उसका नाम कोई रख लो, साधु रखो, महात्मा रखो, भाई रखो, बुजुर्ग रखो। फिर भी मैंने अर्ज किया, जो अपने आप जा सकते हैं, बड़ी खुशी की बात। फर्दर गाइडेंस के लिए फिर भी किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। चित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा। कहते अब पराविद्या का जिक्र कर दिया, सच्चे नाम का जिक्र करके कि अब बाहर वो लोग जो लोगों को खाली बाहरमुखी साधन देते हैं, उनका जिक्र। पंडित, ज्योतिषी,
पुकार पुकार कर लोगों को सुनाते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हकीकत खुद नहीं मिली। हकीकत कब मिलती है? इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। अगर बुद्धि विचार में रही तो फिर हकीकत तो नहीं मिली ना। अभी वो कदम एक और आगे, वो डिविनिटी दान करती है अंतर। जब साइलेंस हो, तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, सुरत भी स्थिर हो और निरत भी स्थिर हो, तब हकीकत का साक्षात्कार। सुरत, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, कहे कबीर इस फल को कल्प न पावे को। ये अनुभव का है। अब हम विचार कर रहे हैं उस चीज के समझने के लिए, ये तैयारी है। जिसे अनुभवी पुरुष के पास जाओगे वो बड़ा क्लियर कर तुम्हारे सामने चीज को पेश करेगा। जब एक चीज की समझ आ जाए, इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना, जाओ, ट्राई करो, जा सकते हो, खुशी की बात। अंधे को दो आंखें चाहिए। अगर ना जा सको तो बाहर कामों में हम एक दूसरे से मदद ले लेते हैं, तो अंतर्ले उस काम से मदद लेने में क्या हर्ज है? भाई भाई से सीख सकते। हमारे हजूर थे, वो फरमाया करते थे, लोगों ने पूछा महाराज हम तुम्हें क्या कहें? तो कहने मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो। अंतर वहां पर उन मंडलों पर उसकी मदद जब देखो जो फिर जुड़ जाए, तो इंसान से इंसान सीखता चला है। तो नई बात, किसी के पीछे संस्कार अगर उभर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ अनुभव होता है कई भाइयों को, खुशी की बात है। आगे फिर भी गाइडेंस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि किताबों में जिक्र तो है, वो बोलती नहीं है जिक्र। इसलिए किसी आमिल ने जिसने ये किया है वो उसके पास जब वो जल्दी भाई ऐसा करो, जो उसे करके देखा, हेल्प मिल जाती। कर कृपा आपे बख्श ले।